हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। त्रिकोणमिति आपका जो 10th क्लास का चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 बचा हुआ है, तो उसी को लेकर के देखते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है। और उसके आगे फॉर्मूला को भी देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका कि कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू क्या है? समकोण है। और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर। दो भुजा का योग कितना है? 25 सेंटीमीटर। तथा तीसरी भुजा जो पी क्यू है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है ना। मतलब है कि जो आपका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, वो कहाँ पे? पी के आसपास है, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज आपका पी क्यू आर, पी क्यू और आर। एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन है कि पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है? 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे इस दोनों भुजा का लंबाई का योग कितना दे रहा है? 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको x मान लें, x यूनिट, x सेंटीमीटर मान लें, तो ये 25 माइनस x हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर। अगर टोटल दोनों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसमें से 25 सेंटीमीटर ये x सेंटीमीटर निकल गया है, तो ये बचा हुआ मान, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज कोण क्यू समकोण पे है, तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ये कर्ण है ना, कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कि पी आर कर्ण प्लस ये लंब का वैल्यू कितना है? 25 सेंटीमीटर है। लेट आर क्यू बराबर एक्स, आर क्यू बराबर है एक्स, या क्यू आर बराबर है एक्स। क्यू आर कितना के बराबर है? एक्स के बराबर। तो यहाँ पे एक्स डाल देंगे तो पी आर का वैल्यू नहीं आ जाएगा, ये एक्स चला जाएगा उधर, 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 के अकॉर्डिंग पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान यहाँ से डाल देते हैं, तो पी आर इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस कितना? एक्स। अब यहाँ से बस एक्स का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। पी आर हमारा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर का वैल्यू हमने कितना माना है? एक्स माना है, ठीक है ना। और प्लस में इसका वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोले तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 25। 5 का स्क्वायर कितना? 25। नीचे दिख रहा है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना के 50 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 25। ऐसा करते हैं कि हम एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं और 625 को उधर ले जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा हमारा माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर चला आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 पहले से है 25, और ये 625 उधर चला जाएगा तो माइनस 625,
माइनस 50x और ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 625 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 600 माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना? 600 अपॉन में कितना? 50। ये कट जाएगा कितने टाइम में? 12 टाइम। x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया हमारा 12। ठीक है, मार्कर x का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12 इक्वल टू कितना? 13। ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। हमारा बेसिकली पी पे थीटा है, थीटा यहाँ पे, तो थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो गया? लंब। पी बराबर कितना आया? 12। ठीक है, और ये कितना? 13। और ये है बेस हमारा 5। ठीक है, तो साइन पी, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब लंब बटा कर्व। तो पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू 12 और एच का वैल्यू 13। 12 बटा 13। एक आंसर है। दूसरा आंसर, साइन के बाद क्या चाहिए हमको? कॉस। ठीक है, कॉस पी का, अब कॉस पी का मान पूछा है हमसे, तो कॉस पी बराबर क्या होगा? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच होगा ना, तो बी अपॉन एच। बी का वैल्यू है 5 और एच का वैल्यू है 13, तो 5 अपॉन 13। ये दूसरा का आंसर। फिर टेन पी पूछा है, तो टेन पी क्या होता है? पी बटा बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। तो पी बटा बी, पी का वैल्यू है 12 और बी का वैल्यू है 5। यही आंसर है। ये तीनों आंसर है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा एक बार फिर से। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू है 25। मतलब इस दो भुजा का योग कितना है? 25 है। और तीसरी भुजा पी क्यू जो है उस कितना है? 5 है। तो समकोण त्रिभुज तो ट्रिपलेट्स के आधार पर चलता है। ठीक है, पाइथागोरस लगेगा ही लगेगा। तो हमने क्या किया कि इस दोनों भुजा में से किसी एक को हमने x माना। ठीक है ना, किसी एक को x माना, तो दूसरा जो है बड़ी भुजा तो कर्ण होती है ना, तो कर्ण ये 25 माइनस x जो इसको माने थे वो 25 में से घटा लिया। अगर इसको ही हम x मान लेते तो इसका ही वैल्यू कितना आता? 25 में से x घटा के। ठीक है ना, अब वहां से हमको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम जानते हैं कि पी आर का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग चले तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमको x का मान आया, तो x का मान 12 आया, तो हमने x के जगह पे 12 रख दिया और फिर इस 12 को यहाँ पे रखा x के जगह पे, तो 13 में से 12 घटा तो कितना आया? 25 में से 12 घटा तो कितना आया? 13 आया। ठीक है ना, तो कर्ण 13, लंब कितना? 12 और आधार 5। उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। थीटा पी पे है, थीटा पी पे है। देख लीजिए। इसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। ठीक है, जब थीटा पी पे था उसका कंडीशन ये है, अगर थीटा आर पे होता, अगर आपसे पूछता कि साइन आर का वैल्यू क्या, तो साइन आर होता, कॉस आर होता, टेन आर होता। मतलब है कि थीटा आपका कहाँ पे होता? यहाँ पे होता। तो जब थीटा चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि लंब जो है ना वो थीटा के सापेक्ष चलता है। थीटा अगर यहाँ होता तो इसके जस्ट सामने की भुजा क्या बन जाता? ये हमारा लंब बन जाता। लंब बोले तो परपेंडिकुलर बन जाता। तो P चेंज करता तो बेस यहाँ P और B चेंज कर जाता, उसके बाद कर्ण तो सेम ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप मतलब घर पे प्रैक्टिस कीजिए और R पे थीटा मान करके तो फिर से बनाइए। ठीक है ना, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, उससे ये कह रहा है कि देखिए कि कौन सा कथन दिया गया सत्य है या असत्य है। अगर कोई सत्य है तो कारण बताइए, अगर कोई असत्य है तो उसका भी कारण दीजिए। तो कारण देकर के बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं,
एक नंबर कह रहा है कि क्या tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan A का मान हम निकालने का प्रयत्न करेंगे। एक त्रिभुज को लेंगे, उस त्रिभुज से हम tan A का मान निकालेंगे। मतलब tan A कहने का मतलब है कि tan थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम एक त्रिभुज लिए, कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो अभी तक तो पढ़ चुके हैं कि कोई समकोण त्रिभुज में अगर 3, 3, 4 और 5 का ट्रिप्लेट्स बनता है तो ABC त्रिभुज है। ABC त्रिभुज, ठीक है। AB हमारा कितना है, 3 है, और ये हमारा 4 है, और ये हमारा 5। ABC में क्या होता है, त्रिभुज अगर समकोण है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से ये रूल को फॉलो कर रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से tan A का मान निकाले, अगर थीटा यहाँ पे है तो tan A का अगर मान निकाले तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है ना, P बटा B होता है। तो इसका P कितना आ गया, P तो यही है, P कितना आ गया 4, और B कितना आ गया। तो क्या बताना कि tan A का जो वैल्यू आया हमारा 4/3, 4/3 क्या 1 से कम है, नहीं, ये तो 1 से ज्यादा है, ये हमारा 1 से ज्यादा है कि नहीं। दूसरा सेम त्रिभुज अगर लेते हैं, लेकिन क्या क्या है कि इस बार इस भुजा को यहाँ पे रखते हैं और इस भुजा को यहाँ पे रखते हैं। क्लियर। तो ये हमारा बन जाएगा, अगर A B और C है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 3 है, तो ये भी हमारा 5 होगा। त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से अगर हम tan A निकालें तो tan A मतलब थीटा यहाँ पे, तो tan A के अकॉर्डिंग P हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया, तो P अपॉन B, P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है 4। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि tan A जो है 3/4 ये 0 से छोटा है ना, सॉरी 0 बोल रहे हैं, 1 से छोटा है। ये हमारा किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो इस कंडीशन में तो ये 1 से छोटा आ रहा है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो हमने लिया था इस कंडीशन में तो नहीं आ रहा है ना, 1 से ये तो छोटा नहीं, 1 से तो बड़ा है। 4 में 3 से भाग देंगे तो 1.33 आएगा, जबकि 1.33 हमेशा बड़ा होगा 1 से, होगा ना। तो ये जो कथन कह रहा है कि क्या tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव तो नहीं होता है, इस कंडीशन में होगा लेकिन इस कंडीशन में नहीं ना है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कथन असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। और कॉज यहाँ पे है, कारण ये हमारा कारण है। ठीक है ना, ये कारण है कि इस कंडीशन में हमारा ये कथन असत्य है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 11 का ही 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक A का मान 12/5 हो सकता है, यही बात। तो 12/5 होने का कंडीशन क्या है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा जब होता है तो सेक आ जाएगा h/b ना, h/b। मतलब h/b कहने का ये मतलब है कि आपका ना आधार कर्ण से हमेशा छोटा होगा। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, बड़ी भुजा होती है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी का कोई भी भुजा मतलब लंब चाहे आधार जो भी होगा वो कर्ण से छोटा होगा। यहाँ पर ये दिख रहा है हमको कि 12 से छोटा है ना 5, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है यहाँ पे
इसमें कि 12 जो है वो ग्रेटर देन है किसका है, 5 से बड़ा है 12, तो ये संभव है, संभावना है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम साबित भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एच का जो मान आएगा जो इससे दोनों से मतलब पी का मान आएगा जो इस दोनों के बीच में आवे, या फिर मतलब कह सकते हैं कि 12 से वो भी छोटा ही आएगा ना। तो बस इसका मेन रीजन यही है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पे साबित हो रहा है कि ऊपर ऊपर जो है सो वो कर्ण है और नीचे जो है सो आधार है, और आधार छोटा है और कर्ण। क्लियर ना, ठीक है। तो ये संभव है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सत्य कथन है। क्या कथन है, ये कथन सत्य है, ठीक है, और ये ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। जैसे त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी जो है 6 है, 6 का हम लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक जो है ना वो हमारा संक्षिप्त रूप है, मतलब प्रयुक्त संक्षिप्त रूप जो है ना वो है संक्षिप्त शॉर्ट है। उसका जब फुल में लिखे हैं हम तो वहां से दिखाई देगा कि कोसेकेंट किसका होता है संक्षिप्त रूप। जैसे जैसे साइन जो होता है ना, साइन का होता है फुल साइन, ये फुल है और ये शॉर्ट है, शॉर्ट है, ठीक है ना। इधर में हम शॉर्ट लिख रहे हैं उधर फुल लिख रहे हैं, तो साइन को हम इस साइन को हम ये साइन पढ़ते हैं शॉर्ट में। कॉस किसको पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं कोसाइन को, कोसाइन कोसाइन को हम क्या पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं। टेन पढ़ते हैं ना हम, टेन, टेन का मतलब होता है टेंजेंट, क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है ना, टेन होता है टेंजेंट। और कॉट की बात है तो कॉट जो होता है वो कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट। अब आता है सेक, सेक जो होता है सेकेंड होता है, वो क्या होता है, सेकेंड, SECANT, सेकेंड। और कॉसेक कॉसेक का क्या होता है, कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट, कोसेक जो होता है वो हमारा कोसेकेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख करके बताओ ये जो लिखा हुआ चीज है हमारा ये कोसेकेंट है ना, तो कोसेकेंट का शॉर्ट क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि कॉस ए के लिए ये है, क्या इसका मतलब ये होगा या इसका मतलब ये होगा, कॉसेक होगा ना। कोसेकेंट का मतलब क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक के लिए हम कोसेकेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, कोसेक, कोसेक करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कॉस ए के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि गलत है, ये कथन क्या है, गलत है। कॉस ए के लिए किस क्या आता, तो हमारा कोसाइन आता ना, कोसाइन आता। तो ये 6 चीज है, ये शुरू में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यह कथन गलत है, यह कथन जो है वो क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, 11 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए तो कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होता नहीं, क्या होता है, दरअसल जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह का, ठीक है, और इसका जब हम नामकरण करते हैं, जब हम नामकरण करते हैं ए बी और सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, ये जो है थीटा बी 90 डिग्री है और न्यूनकोण थीटा यहाँ पे है, ठीक है ना। तब हम जो भी त्रिकोणमिति के आइडेंटिटी के साथ हमको जो मान निकालना होता है, तो जब हम उसको शो करने के लिए यहाँ पे अगर हम कॉट थीटा लिखे तो ये कॉट थीटा कितना के बराबर है, कॉट ए के बराबर, कॉट ए के बराबर। और इस कॉट ए का एक पार्टिकुलर मान होगा, पार्टिकुलर मान क्या होगा, तो सी मतलब आपका ये हो जाता है बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मतलब आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ से आधार आपका जो थीटा यहाँ है तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये पार्टिकुलर मान क्या होगा, ए बी अपॉन सी बी होगा, ठीक है ना, ए बी अपॉन सी बी होगा।
तो ये कॉट और ए गुना नहीं है, ये इस ए को दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे एक थीटा है, ठीक है ना, ये गुना नहीं है, कॉट ए गुना नहीं है। अगर थीटा यहाँ पे होता तो इस कॉट थीटा को हम क्या कहते हैं, ये कॉट थीटा को कहते हैं हम कॉट सी। क्या कहते हैं, कॉट सी। चाहे साइन थीटा कहना होता तो साइन थीटा को हम क्या कहते हैं, साइन सी कहते हैं, ठीक है ना, यही बात है। और ये सी से इसमें गुना नहीं है, ये सी कहने का मतलब इस एंगल का मान है, कोई ना कोई एंगल होगा ना, कोई ना कोई एंगल होगा, छोटा सा एंगल होगा, उस एंगल का वो पार्टिकुलर मान होता है, उस एंगल पर कॉट थीटा का वैल्यू, मतलब उस एंगल पर इसका मान क्या होगा, आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, उसकी बात होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं आपको कि इस दोनों का गुणनफल नहीं है, ये कथन क्या है, असत्य है, असत्य है, असत्य है, ठीक है ना, कथन क्या है, असत्य है, ये गुणनफल नहीं होता है, ये न्यूनकोण का मान होता है, ठीक है ना, ये क्या है, न्यूनकोण है, थीटा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, देखते हैं उसको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। इस तरह का क्वेश्चन 11 का 2 नंबर क्वेश्चन की कि सेक थीटा का वैल्यू किसी भी थीटा के लिए, सेक थीटा का वैल्यू उस समय कितना था, 12/5 था, तो वो कथन सत्य था। लेकिन ये कथन और उस कथन में एक बात कॉमन है, कॉमन ये है कि हमको कर्ण का, आधार का और लंब का रेशियो पता करना होता है। हमेशा रेशियो में कर्ण सबसे बड़ा होगा, लंब से बड़ा होगा और आधार से बड़ा होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, मतलब है P/H। P/H कहने का मतलब है कि P रेशियो H, P रेशियो H, और P रेशियो H में H ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, P, H ऑलवेज ग्रेटर देन P होगा। हमेशा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है किससे, लंब से, या कर्ण बड़ा होता है किससे, आधार से, होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये हमारा P/H है तो P का वैल्यू आ रहा है 4 और H का वैल्यू आ रहा है 3, ये क्या संभव है, संभव है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये मान ही एग्जिस्ट नहीं करेगा त्रिकोणमिति के अंतर्गत कि आपका परपेंडिकुलर कभी कर्ण से, हाइपोटेनस से बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है ना, नहीं हो सकता है। तो ये कथन गलत है। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि H जो है, मतलब आपका P ग्रेटर देन है किससे, H से, जो कि गलत है, कट जाएगा ना, ग्रेटर देन कट जाएगा, ठीक है ना। तो P कभी भी H से बड़ा नहीं हो सकता है, H ऑलवेज ग्रेटर देन P। देख रहे हैं कि 4 बड़ा होना चाहिए, 4 अगर नीचे होता, 3 अगर ऊपर होता, तब मान एग्जिस्ट करता और संभव भी हो सकता था। तो ये कथन क्या है, गलत है, ये कथन भी क्या है, असत्य है, ठीक है ना, सत्य है। चैप्टर तो क्लियर हो गया, ये चैप्टर आपका 8.1 क्लियर है। 8.2 शुरू करने से पहले हम फॉर्मूला बेस्ड एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। 8.2 शुरू होने से पहले पूरे फार्मूला जो उसमें लगने वाला है, या इससे आगे का फार्मूला P/H, केवल रेशियो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, इससे आगे का फार्मूला को लेकर के आएंगे, उसका ड्राइव कराएंगे, उसके बाद फिर मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक देखिए इस वीडियो को, मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू।